हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का जो प्रमुख विषय है वह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम भारतीय संविधान निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, संविधान से संबंधित मैंने अनेक छोटी छोटी वीडियो क्लासें आपके लिए डाली हैं जिनमें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट छाटे गए हैं। आज की वीडियो क्लास भी दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण और भारतीय संविधान सभा से संबंधित है। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों मैं आपको भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए जो महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी उन सभी समितियों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना प्रमुख जो टॉपिक है वह है दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण करने वाली प्रमुख समितियां। भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए जिन महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया उनके बारे में दोस्तों आज की वीडियो क्लास में अध्ययन किया जाएगा। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो तो थी दोस्तों प्रारूप समिति, जिसके बारे में एक वीडियो क्लास मैंने पहले ही ऑलरेडी डाल दी है। और यदि उसके बारे में आप फिर से जानकारी जुटाना चाहते हो तो मैं लास्ट में इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको और दे दूंगा, ठीक है। वरना आप प्रत्यक्ष रूप से प्रारूप समिति और भीमराव अंबेडकर की क्लास देख सकते हैं। इसलिए अन्य समितियों की बात करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण समितियों में दोस्तों एक झंडा समिति थी भाई, झंडा समिति। यहां आप ये ध्यान रखोगे कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है दोस्तों। झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी, यहां से सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आचार्य कृपलानी थे। एक तो थी दोस्तों झंडा समिति और एक थी दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज समिति। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रीय ध्वज समिति यह दोस्तों एक तदर्थ समिति थी। तदर्थ का मतलब तो जानते हो, अस्थायी समिति थी। यदि आपसे सवाल पूछे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे तो बता देना आचार्य कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसा सवाल पूछा जा चुका है और इसमें कई जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, सवाल केवल झंडा समिति से पूछे तो जवाब देना है आचार्य कृपलानी। लेकिन आपसे सवाल पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति बनाई गई थी, जो अस्थायी समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब यहां और भी महत्वपूर्ण बातें जुड़ जाती है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दूं दोस्तों, जैसे एक तो राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक संचालन समिति के अध्यक्ष थे भाई। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। पूछ ले कि भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए बनाई गई संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के भावी राष्ट्रपति बनते हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त समिति के अध्यक्ष भी थे भाई। वित्त समिति, संविधान का निर्माण करने के लिए जो वित्त समिति गठित की गई थी उसका अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगली जिस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था उसका नाम था भाई प्रक्रिया नियम समिति। बहुत ही अच्छा सवाल, प्रक्रिया नियम समिति। आपसे पूछ ले कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही
राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? आचार्य कृपलानी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। अब यहां देखिए आप, यदि आपसे सवाल पूछ ले कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन स्पेशल बात बता दूं दोस्तों, यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। आपसे पूछ ले कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? कार्य संचालन समिति, बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों ये। संचालन समिति और कार्य संचालन समिति, बस थोड़ा सा फर्क है। यदि यहां ध्यान नहीं दिया और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो दोस्तों गलती कर बैठोगे। तो गलती करने से बचने के लिए यहां ध्यान देकर पढ़े। केवल संचालन समिति के बारे में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना, लेकिन कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष पूछे तो बताना दोस्तों के एम मुंशी। कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे के एम मुंशी, लेकिन संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण समिति है वो इस प्रकार है। यदि आपसे पूछ ले संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये वही नेहरू जी हैं जिन्हें चाचा जी के नाम से जाना जाता है, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो एक तो थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस अन्य समिति के अध्यक्ष थे उसका नाम था दोस्तों संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, ध्यान रखना यहां थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है बस। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। संघ संविधान समिति कह दीजिए चाहे संघ शक्ति समिति कह दीजिए, दोनों अलग अलग समितियां हैं, और इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। जैसे आपसे सवाल पूछ ले दोस्तों कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे भाई ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां के थे? गुजरात के। वल्लभ भाई पटेल तो था इनका नाम, और सरदार थी इनकी उपाधि। जो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वहां पर महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार कंपटीशन एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है। जो आरआरबी की जो एग्जाम्स होती है उसमें दोस्तों ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो गुजरात में हुआ था। इस समय वहां सत्याग्रह आंदोलन में जुड़ी हुई महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, और संबोधन करने वाले थे महात्मा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ओके। प्रांतीय संविधान समिति के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्य समितियों के अध्यक्ष भी थे, जैसे मूल अधिकार समिति या मौलिक अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और एक और महत्वपूर्ण समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उस समिति का नाम था दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और एक अल्पसंख्यक आयोग समिति। अल्पसंख्यक आयोग समिति। अल्पसंख्यक आयोग समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल तीन महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे। एक तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, एक मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष
और एक अल्पसंख्यक आयोग समिति के अध्यक्ष। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपसे सवाल पूछने जाए कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी एक तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे और एक थे दोस्तों मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। और एक दोस्तों प्रांतीय संविधान संबंधित जो उप समिति थी, प्रांतीय संविधान से संबंधित जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। सवाल पूछ ले कि प्रांतीय संविधान समिति या प्रांतीय संविधान से संबंधित जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? एच.सी. मुखर्जी। ये प्रांतीय संविधान की उप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि प्रांतीय संविधान की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक सवाल दोस्तों आपसे यहां पूछा जा सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय था अपना, सर्वोच्च न्यायालय, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक था दोस्तों नागरिकता। नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित और नागरिकता से संबंधित, इन दोनों से संबंधित जो तदर्थ समिति बनी थी, जो अस्थायी समिति बनी थी, इस तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? इस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों एस वरदाचारी। कौन थे भाई? एस वरदाचारी। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। नागरिकता से संबंधित जो तदर्थ समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे भाई? एस वरदाचारी। और एक जो सबसे लास्ट महत्वपूर्ण समिति थी वो थी दोस्तों प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी भाई? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोस्तों इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, इसे ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति का जो गठन था वह 29 अगस्त को किया गया था भाई। किस दिन किया गया था? 29 अगस्त के दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 सदस्य भी इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी उसके बारे में जानकारी दी है। एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं, देख लीजिए। प्रमुख समितियां, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी मूल अधिकारों से संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे, वित्त समिति के अध्यक्ष भी थे और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी थे। लेकिन कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति और नागरिकता से संबंधित जो तदर्थ या अस्थायी समितियां बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। और प्रांतीय संविधान से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन प्रांतीय संविधान से संबंधित जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। मूल अधिकारों से संबंधित बनाई गई समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति आदि नामों से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है कि मेरा YouTube चैनल आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफी हद तक मदद कर सकता है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।